तो आज हम लोग बिजनेस स्टडीज का लास्ट जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसका तब से आप लोग बोल रहे थे कि उसका रिवीजन करवाइए, तो उसका रिवीजन अब फाइनली करवाने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 15 बिजनेस कॉरिस्पॉन्डेंस। ये चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 15 बिजनेस कॉरिस्पॉन्डेंस, जहां से हम लोगों का लेटर आने वाला है, जो जगह से हम लोग का लेटर आने वाला है, लेटर वाला जो पोर्शन है, ठीक है ना। तो इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन में हम ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, हम इसका डायरेक्टली प्रैक्टिकल पोर्शन में जा रहे हैं, ठीक है ना। थ्योरी आप लोग रीड कर लेना, लेटर क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह का होता है, ठीक है, फॉर्मेट एंड ऑल। बट एसेंशियल्स ऑफ अ गुड लेटर, इसको आप लोग एक बार गो थ्रू कर लेना याद से, ठीक है। इसको हम एक बार रफली बता भी देते हैं। एक अच्छा लेटर का क्या क्या एसेंशियल्स रहना चाहिए, क्या क्या क्वालिटी रहना चाहिए। सबसे पहला है क्लैरिटी, क्लियर रहे, करेक्टनेस, अब ग्रामेटिकल एरर उसमें ना रहे, ठीक है ना, करेक्ट रहे। आप कुछ कोई भी भाषा में लिख रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, बंगाली हो, जो भी हो, उसमें करेक्टनेस रहना चाहिए, करेक्ट रहना चाहिए वो। तीसरा कंप्लीटनेस, लेटर इनकम्प्लीट ना रहे, वो कंप्लीट रहे। कॉन्शियसनेस, एकदम प्रिसाइस लिखे, कॉन्शियसनेस के साथ, और कर्टियस मैनर में लिखे, ठीक है ना, डिसरिस्पेक्टफुल मैनर में लेटर ना लिखा जाए। तो ये 5 C's जो है, दीज आर द 5 C's ऑफ अ एसेंशियल लेटर, ठीक है। तो फिर से एक बार अगर क्वेश्चन में आएगा व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ गुड लेटर, तो बस 5 C's याद रखना है, ठीक है ना। क्लैरिटी, करेक्टनेस, कंप्लीटनेस, कर्टिसी, कॉन्शियसनेस, ठीक है ना। चलो अब हम लोग आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन। देखो ध्यान से समझ लो, ये चैप्टर से पढ़ना क्या है। हम पूरा लेटर को तो बैठकर अभी लिखवाने नहीं जाएंगे। लेटर कितना तरह का है, क्या क्या टाइप्स का है, वो ऑलरेडी तुम लोगों को नोट्स में BSTD का मिल गया है चैप्टर नंबर 15 में। अगर जिसके पास नहीं है तो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, ठीक है ना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल देंगे, उसको आप लोग ओपन करोगे, आप लोगों को अलग अलग टाइप्स ऑफ वेराइटीज ऑफ लेटर्स देखने को मिल जाएगा। बट कुछ हम डिस्कस भी करेंगे, ठीक है, कुछ हम डिस्कस भी करेंगे तुम लोग के साथ। तो देखो पेज नंबर 212 टाइप्स ऑफ लेटर्स में आ जाओ। पेज नंबर 212 टाइप्स ऑफ लेटर में आ जाइए आप लोग। आगे सर। अब हम लोगों को कितना टाइप्स ऑफ लेटर पढ़ना है, देखो हम लोग को एप्लीकेशन लेटर फॉर अ जॉब नंबर 1, इसको पता रहना चाहिए। ड्राफ्टिंग ऑफ बायोडेटा या CV, इंटरव्यू लेटर, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन लेटर, लेटर ऑफ इंक्वायरी, कोटेशन लेटर, ऑर्डर लेटर, कंप्लेंट लेटर, रिप्लाई टू कंप्लेंट लेटर। इतना टाइप्स सिलेबस में दिया हुआ है, और ये सब का फॉर्मेट आपको पता रहना चाहिए। सर इतना ज़्यादा फॉर्मेट कैसे याद रखेंगे, याद रखना होगा। और सब फॉर्मेट एक दूसरे एकदम आसमान ज़मीन में फ़र्क नहीं है, बहुत सारा तो सेम ही है, सिमिलर टाइप का है। तो फॉर्मेट में नो मिस्टेक, अंदर का जो कंपोनेंट है आप लोग अपना समझ के लिखिएगा। अब कैसे समझ के लिखेंगे, इतना सारा जो सैंपल लेटर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, उसको खोल के पढ़िए, तो ईयर क्वेश्चंस को देखिए, तो उसमें आपको समझ में आएगा कैसे करके लिखना है। बुक में देखिए तो सॉल्व तो किया हुआ है, बहुत सारा आइडिया आएगा कैसे करके लिख रहे हैं। चलिए अब हम लोग एक एक करके आते हैं। पहला एप्लीकेशन लेटर फॉर अ जॉब, एप्लीकेशन लेटर फॉर अ जॉब। अब पेज नंबर 214-15 में आ जाइए। इसमें देखिए 14-15 है, तो वहां पे आप देखिए 2 लेटर दिया हुआ है जॉब का, ठीक है। एक दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर द जॉब ऑफ अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, दूसरा है एप्लीकेशन फॉर द जॉब ऑफ जूनियर अकाउंटेंट ट्रेनी। हम सेकंड वालों को आपको एक्सप्लेन करते हैं, अकाउंटेंट ट्रेनी का। अब इसमें देखिए कैसे करके आपको लिखना है। जिसको आप लिख रहे हैं, हेडिंग दिए, जैसे हम लोग लेटर में लिखते हैं दी पर्सनल मैनेजर, कंपनी का नाम मॉडर्न इक्विपमेंट्स कैलकाटा लिमिटेड या दिल्ली लिमिटेड, जो भी है लिख दिए। उसके बाद डियर सर, I request you to consider my qualification and experience for the post of junior accountant in your company. I give below the particulars of my qualification and personal details. अब सब कुछ लिख दिया, जैसे बायोडेटा टाइप में होता है ना, नाम, एड्रेस, एज, मैरिटल स्टेटस, फिजिक, एडुकेशन, कोक्यूलर एक्टिविटीज, एक्सपीरियंस,
ये सब लिख दीजिएगा आप। समझ में आ रहा है? अप्लाई करें ना जॉब के लिए, अपना पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, हॉबीज सब लिख दिए, ठीक है। लैंग्वेज नोन, अगर कोई रेफरेंसेस है तो उसको लिख देना है। देखो इसमें से कुछ कुछ पॉइंट एकदम कंपलसरी है। सर जितना है क्या सबको लिखना जरूरी है? नहीं बाबू, सब लिखना जरूरी नहीं है, कुछ कुछ जरूरी है, जैसे कि नेम, एड्रेस, एज, एडुकेशन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, एक्सपीरियंस, टेस्टिमोनियल्स, ये सब एकदम जरूरी है। आप फिजिक नहीं भी दिए तो चलेगा, ठीक है, रेफरेंसेस नहीं भी दिए तो चलेगा, बट ये सब आपको पूरा लिखना पड़ेगा। हाँ, यस। अब लिखने के बाद एंड में बस योर्स फेथफुली राइट हैंड साइड में और नीचे में डेट दे दिए, ठीक है ना। अब देखो और भी एक लेटर दिया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर द जॉब ऑफ अ लेक्चरर इन कॉमर्स डिपार्टमेंट। तो सेम टाइप में सर सॉलिसिटेड का मतलब, हाँ देखो यहाँ पे दो टाइप ऑफ लेटर तुमको बोला गया, एक है सॉलिसिटेटेड और दूसरा है अनसॉलिसिटेटेड। अब प्रॉब्लम तो नहीं बोलेंगे, ये दोनों का मतलब क्या है? सर सॉलिसिटेटेड लेटर क्या है और अनसॉलिसिटेटेड लेटर क्या है? यहाँ ब्रैकेट में देख रहे हैं लिखा हुआ सॉलिसिटेटेड और ब्रैकेट में वहीं पे देखो लिखा हुआ अनसॉलिसिटेटेड। ये क्या है? सॉलिसिटेटेड लेटर का मतलब होता है वो लेटर विच इज रिटन इन रिस्पॉन्स टू एन एडवर्टीजमेंट बाय द एम्प्लॉयर। मतलब कोई एडवर्टाइज किया है और उसके बिना पे हम ये लेटर लिख रहे हैं। तुम मान लो एडवर्टाइज किए रिक्वायर्ड कॉमर्स टीचर, हम अप्लाई कर रहे हैं, ये हो गया सॉलिसिटेटेड लेटर। आप भाई एडवर्टीजमेंट दिए तभी ना हम कर रहे हैं। और दूसरे अनसॉलिसिटेटेड लेटर, आप कहीं हम देख रहे हैं यार ये स्कूल है, नामी स्कूल है, यहाँ पे टीचर का रिक्वायरमेंट तो आ ही सकता है या नहीं है, आई डोंट नो, हमको लगता है हो सकता है, तो हम पहले से लेटर लिख दिए, इसको बोलते हैं अनसॉलिसिटेटेड। जब एडवर्टीजमेंट के बिना पे लेटर लिखा जाता है, आपको इन्विटेशन आया आप लेटर लिखे, सॉलिसिटेटेड बुलाया गया है, नहीं बिना पता रहने का, ठीक है। और एडवर्टीजमेंट तो कुछ नहीं किया है, एम्प्लॉयर बोला नहीं है कि भाई अप्लाई करो, बट हम कर दिए, इसको बोलते हैं अनसॉलिसिटेटेड। क्लियर हो गया पॉइंट? हमको जब जॉब का नीड था हम कर, हाँ मतलब हमको यार, मेरा मान लो बीएड कंप्लीट हो गया, अब हमको स्कूल में जॉब चाहिए, अब हम सब स्कूल में जाके अप्लाई करना चालू कर दिए, ये हो गया अनसॉलिसिटेटेड। जब उन लोगों का पास जगह खाली होगा तो ऑटोमेटिकली दे विल कंसीडर मी। क्लियर हो गया पॉइंट? किसी को कोई प्रॉब्लम जॉब एप्लीकेशन वाला लेटर में कैसे करके लिखना है, क्या लिखना है, सॉलिसिटेटेड किसको बोलते हैं, अनसॉलिसिटेटेड किसको बोलते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये बोलो। बायोडाटा नीचे दिया है एग्जांपल नंबर 3 में, हाँ और इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है एग्जांपल नंबर किसमें? एग्जाम्पल नंबर 2 में डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्टली सब इन्फॉर्मेशन तो दिया हुआ है, देख रहे हो। किस तरह से कैसे सब नहीं किसमें अनसॉलिसिटेटेड में इस तरह से लिखेंगे, बायोडाटा हेडिंग दे के नहीं देंगे, सॉलिसिटेटेड में हेडिंग देकर देंगे, थोड़ा फॉर्मेट, हाँ थोड़ा फॉर्मेट में देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इंटरव्यू लेटर्स। तो ये सब हो गया जॉब एप्लीकेशन वाला लेटर। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंटरव्यू लेटर का। तो इंटरव्यू लेटर में आपको याद रखना है फॉलोइंग डिटेल्स देना जरूरी है। नेम ऑफ द पोस्ट, किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं आप, पियून के लिए कर रहे हैं, प्रोफेसर के लिए कर रहे हैं, प्रिंसिपल के लिए कर रहे हैं, किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप, तो नाम वो पोस्ट का देना, टाइम डेट एंड प्लेस ऑफ इंटरव्यू, नेम ऑफ द अथॉरिटी बिफोर हुम द कैंडिडेट हैज टू अपीयर। मतलब आप जो इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं लोगों को, तो किसके सामने अपीयर करेगा, कौन सा डेट टाइम में, सब सर्टिफिकेट्स एंड टेस्टिमोनियल्स का ओरिजिनल कॉपी लेकर आने, एवरीथिंग, ठीक है। अब देखो हम जॉब के लिए, ध्यान से समझो बात को, हम जॉब के लिए अप्लाई किए, अब वहां से इंटरव्यू लेटर आएगा, तो वो इंटरव्यू लेटर कैसे करके ड्राफ्ट होगा। देखो पहला एग्जाम्पल देख लो, दिया है, हेडिंग दे दी अपना कंपनी का नाम, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है नॉलेज नेशन, इसमें कोई अप्लाई किया एज अ टीचर, तो हम उसको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, तो हम कैसे करके फ्रेम करेंगे ड्राफ्ट को। सबसे पहले ऊपर में हेडिंग दिए नॉलेज नेशन, एड्रेस दे दिए, डेट दिए, ऑर्गेनाइजेशन का नाम
नेक्स्ट लाइन में एड्रेस, नेक्स्ट लाइन में डेट, उसके बाद नीचे में क्या लिखे, जिसको लिख रहे, मान लो हम अयान को लिख रहे तो लिख देंगे मिस्टर अयान खान, उसका एड्रेस लिखे, फिर डियर सर। अब हम स्टार्ट करेंगे, थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन डेटेड इतना फॉर द पोस्ट ऑफ डैश, ठीक है ना, मतलब इस तारीख को आप एप्लीकेशन दिए थे इस पोस्ट के लिए, अकाउंटेंट, टीचर, क्लर्क, ठीक है, इन आवर कंपनी। I appreciate your interest in joining our company. You are requested to come to our office for the interview at 2:30 PM. डेट दे दिए, टाइम दे दिए, with your original certificates and documents. Yours faithfully, कंपनी का नाम, अपना डेजिग्नेशन, और मैनेजिंग डायरेक्टर हो या जनरल मैनेजर हो लिख दिए। क्लियर हुआ पॉइंट? तो रिप्लाई जो करना है एप्लीकेशन लेटर का उसको बोलते हैं इंटरव्यू लेटर्स। इंटरव्यू लेटर ज्यादा लंबा नहीं होता, उतना डिटेल्स उसमें नहीं होता, फॉर्मेट आप लोग सिर्फ देख लीजिएगा प्लीज, ठीक है ना। तो ये भी क्लियर हो गया। चलो अब आते हैं ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। अब ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट का क्या मतलब है कि भाई आप इंटरव्यू दिए, आप सिलेक्ट हो गए, आपको जॉब मिल गया, तो अब जॉब जो मिल गया ये भी तो कम्युनिकेट करना पड़ेगा लेटर के थ्रू, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। आपको अपॉइंटमेंट का ऑफर आया है, ऑफर लेटर जिसको हम लोग बोलते हैं, भाई मेरा ऑफर लेटर है, मतलब अपॉइंटमेंट लेटर आया है। अब इसमें आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखना है। पहला, कन्वे द अपॉइंटमेंट विद वर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेट करो भाई, तुम जॉब के लिए सिलेक्ट हो गए हो। नेम दो पोस्ट का, कौन सा जॉब के लिए सिलेक्ट हुआ है, सैलरी क्या रहेगा, पे स्केल क्या रहेगा, डेट एंड टाइम ऑफ रिपोर्टिंग क्या है, कौन सा पर्सन को रिपोर्ट करना पड़ेगा उसको, पीरियड ऑफ प्रोबेशन, कब तक उसका ट्रेनिंग पीरियड या प्रोबेशन पीरियड रहेगा, अपॉइंटमेंट टेम्परेरी है या परमानेंट वो बताएंगे, नोटिस पीरियड टर्मिनेशन के वक्त कितना देना पड़ेगा ये बताएंगे, क्या अलाउंसेस और अदर बेनिफिट्स उसको मिलने वाला है ये जॉब में, और लेटर में ओपन विद अ रेफरेंस। और एक लेटर ओपन करने के लिए स्टार्ट करेंगे रेफरेंस और इंटरव्यू लेटर के साथ कि आप इस डेट को एप्लीकेशन दिए थे, इस डेट में आपका इंटरव्यू हुआ है और आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है ना। अब देखो एग्जांपल, इधर हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ कॉमर्स, हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ कॉमर्स, हेडिंग दिया, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, एड्रेस, डेट, सेम है किसके तरह, एप्लीकेशन नहीं, हाँ इंटरव्यू लेटर के तरह है ऊपर का। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस देखो, मेरा बात को सुनो बाबू, मेरा बात को ध्यान से सुनो। ऑफर लेटर और इंटरव्यू लेटर का फॉर्मेट सेम है ऑलमोस्ट, कंटेंट तो अलग रहेगा ही, ठीक है। एक चीज डिफरेंस ये है, इसमें हम लोग रेफरेंस देख रहे हो, ऊपर में रेफरेंस दिया हुआ है, रेफरेंस नंबर इतना इतना दे दिया है, समझ में आ रहा है, उसमें नहीं दिया हुआ था इंटरव्यू में। यहाँ पे इसको आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कि इतना रेफरेंस नंबर मतलब इतना आपका लेटर नंबर था, एप्लीकेशन नंबर या इंटरव्यू नंबर, हाँ ठीक है। उसके बाद अरे कुछ भी लिखना है, रेफरेंस नंबर ABC 123 2024 कुछ भी लिख देना है। उसके बाद उसका नाम, एड्रेस, और फिर डियर सर, और फिर विथ रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन अकाउंटेंसी एंड द सब्सिक्वेंट इंटरव्यू, आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द अपॉइंटमेंट, ठीक है। उसके बाद उसका क्या सैलरी रहेगा, उसको DA कितना मिलेगा, बेसिक पे क्या रहेगा, उसको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रहा है, कितना दिन तक का ट्रेनिंग या प्रोबेशन पीरियड रहेगा, प्रोबेशन पीरियड के बाद उसका अपॉइंटमेंट टेम्परेरी बेसिस पे होगा या परमानेंट बेसिस पे होगा, ठीक है। ये सब डिटेल आपको दे देना है। एंड में आपको बताना है कि आपको कब रिपोर्ट करना है और किस इंसान के पास रिपोर्ट करना है, कौन टाइम में, ठीक है ना। उसके बाद योर्स फेथफुली पूरा सेम टू सेम, ये तीनों क्लियर हो गया। अच्छा सर, इंटरव्यू लेटर कंपनी को हम भेजे ना, कंपनी को नहीं, हम एप्लीकेशन लेटर भेजे, कंपनी को एप्लीकेशन लेटर हम भेजे, कब ऑफर लेटर और इंटरव्यू लेटर कंपनी हमको भेजते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो अपॉइंटमेंट जब वो कंपनी भेजे हाँ, ना। अब आते हैं हम लोग का नेक्स्ट, आते हैं लेटर ऑफ इंक्वायरी। लेटर ऑफ इंक्वायरी, बस इसमें एक रेफरेंस का पॉइंट अलग से आता है, रीड करोगे ना वो पूरा क्लियर हो जाएगा, पढ़ाए हुए है तो ये कुछ भी लिख देना है ना रेफरेंस में, जैसे रेफरेंस नंबर ABC/786 कुछ भी लिख दो, थोड़ी एकदम करेक्ट थोड़ी रहने, फॉर्म नंबर है, एप्लीकेशन नंबर, कुछ भी हो सकते हैं वो,
अब आते हैं लेटर ऑफ इंक्वायरी। अब लेटर ऑफ इंक्वायरी जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको मेरे कोचिंग के लिए बहुत सारा चेयर चाहिए अभी, है ना, चेयर चाहिए, तो अब हमको मान लो 100 चेयर चाहिए, तो अब हम 100 चेयर कहीं से भी तो जाके नहीं ले लेंगे, हम क्या किए, एक लेटर ऑफ इंक्वायरी डाल दिया अलग अलग चेयर मैन्युफैक्चरर और चेयर सेलर्स लोग को। तो लेटर ऑफ इंक्वायरी तब डाला जाता है जब एक बायर को कोई गुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या क्वालिटी है, प्राइस है, पेमेंट कैसे होगा, क्रेडिट सिस्टम है या नहीं है, एवरीथिंग, इसको बोलते हैं लेटर ऑफ इंक्वायरी, जो बायर भेजते हैं सेलर को। ध्यान से समझ लो, लेटर ऑफ इंक्वायरी बायर सेलर को भेजेगा, ठीक है ना, जब उसको कोई बल्क ऑर्डर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, क्वालिटी, प्राइस एंड ऑल के बारे में, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट देख लो, अपना नाम दिए, जो बायर अपना कंपनी का नाम दिया, एड्रेस दिया, फिर नीचे में टेलीफोन नंबर, टेलीग्राम, रेफरेंस या फिर ईमेल एंड ऑल भी दे सकते हैं, अभी तो ईमेल चलता है तो नंबर और ईमेल नंबर दे सकते हो। फिर राइट हैंड साइड में डेट, फिर उसके नीचे तुम जिसको भेज रहे हो उसका डिटेल, सुपर टेक्सटाइल उसका एड्रेस, और सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट क्यों लेटर लिख रहे हो भाई, इंक्वायरी ऑफ फर्निशिंग फैब्रिक्स एंड टर्म्स ऑफ बिजनेस, फर्निशिंग फैब्रिक्स का इंक्वायरी। अब उसमें तुम पूछ रहे हो, डियर सर वी रीड विथ इंटरेस्ट योर एडवर्टीजमेंट, हम लोग आपका इंटरेस्ट से एडवर्टीजमेंट पढ़े, इस डेट में आप यहाँ पे एडवर्टीजमेंट दिए थे अपना जो है फैब्रिक्स से रिलेटेड, तो हम लोग को ये पता करना है कि आपका फैब्रिक्स का क्या कॉस्ट है, क्या पेमेंट का टर्म्स पड़ेगा, एडवांस कुछ देना पड़ेगा, कब डिलीवरी होगा, क्रेडिट सिस्टम है या नहीं है, क्वालिटी क्या है, समझ में आ रहा है, एवरीथिंग डिटेल में तुम उससे पूछ लिया, इसको बोलते हैं लेटर ऑफ इंक्वायरी। क्लियर हुआ पॉइंट? एंडिंग में सब कोई और फेथफुली, हाँ बस। अब लेटर ऑफ इंक्वायरी में आप क्या क्या पूछते हैं, यही सब तो पूछिएगा आप। आपका लेटर का पर्पस क्या है, कैटलॉग प्राइस, सैंपल्स अगर है, डिटेल्स बिजनेस का, डिस्काउंट कुछ मिल सकता है कि नहीं, क्वांटिटी में परचेज करेंगे तो कुछ बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, एवरीथिंग। इसी के अगेंस्ट में, इसी के रिप्लाई में तुम लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजे, बिजनेस भेजेगा तुमको, सेलर अब बायर को भेजेगा कोटेशन लेटर, क्या भेजेगा, कोटेशन। तुम इंक्वायरी किया, वो कोटेशन भेज दिया, अच्छा ठीक है आपको 100 चेयर चाहिए ना, अब देखो कोटेशन लेटर ट्रेडर या सेलर बायर को भेजता है। इसमें देख लो पेज नंबर 220 में, सुपर टेक्सटाइल जो भेज रहे हैं उसका कंपनी का नाम, उसका एड्रेस, सेम पूरा फॉर्मेट सेम जो कोटेशन लेटर और इंक्वायरी लेटर का पूरा सेम है, अंडर का कंटेंट सिर्फ अलग है। तुम देख लो, सेलर का नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, टेलीग्राम नंबर, रेफरेंस नंबर, बायर जिसको भेज रहे हैं उसका नाम, उसका एड्रेस, सब्जेक्ट कोटेशन, डियर सर पूरा लिखना चालू, एंड में वैसे ही हो जाएगा, पूरा सेम। तो कोटेशन और इंक्वायरी का फॉर्मेट सेम है, अंदर का कंटेंट्स, कोटेशन में तुम डिटेल्स भेज रहे हो कि भाई दाम इतना पड़ेगा, एडवांस इतना देना पड़ेगा, इतना दिन पहले बुकिंग करवाना पड़ेगा, हाँ सवाल की हम जवाब दिए, इतना आपको एडवांस देना पड़ेगा, इतना दिन में आपका माल डिलीवरी हो जाएगा, रिटर्न पॉलिसी ये है, हम लोग इतना दिन का क्रेडिट दे सकते हैं, समझ में आ रहा है, इतना दिन का हम लोग क्रेडिट दे देंगे, डिलीवरी चार्जेस ये पड़ेगा, इतना दूर तक भेजिएगा तो ये चार्जेस लगेगा, एवरीथिंग हम उसको कोटेशन देकर समझा दिए। अब देखो कोटेशन मिल गया हमको, अब नेक्स्ट क्या प्रोसेस आएगा, ऑर्डर। अब आएगा ऑर्डर लेटर, ये बायर सेलर को भेजेगा, समझ में रहा, बायर सेलर को पहले इंक्वायरी का लेटर भेजा, ठीक है, सेलर जो है वो बायर को कोटेशन भेज दिया, बायर कोटेशन देख लिया, 10 जगह से कोटेशन आया, कहाँ से हमको सबसे सस्ता सुविस्ता टिकाऊ पड़ रहा है, वहाँ वो ऑर्डर लेटर भेज दिया। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ऑर्डर लेटर बायर कोटेशन लेटर आने के बाद भेजता है ट्रेडर या सेलर को, फॉर्मेट पूरा सेम टू सेम बाबू, बट डिफरेंस क्या है इसमें, ऊपर में नाम दे दिए अपना जिसको भेज रहे, टेलीग्राम नंबर, द सेल्स मैनेजर कंपनी का नाम, ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ फैब्रिक्स। अब क्या क्या ऑर्डर दे रहे हो वो सब तुम डिटेल में लिख दो, जैसे कि जैक यार्ड पिंक 100 मीटर 30 रुपये पर यूनिट, टोटल अमाउंट इतना हो रहा है, स्काई एंड वेलवेट कपड़ा। हाँ अब देखो ध्यान से समझो, तुम अगर चेयर टेबल का ऑर्डर दे रही हो, अब वहाँ तुम लिख दोगे 4 बॉटल विस्की तो थोड़ी होगा, मतलब कि
मतलब तुम किस चीज का ऑर्डर दे रहे हो उससे रिलेटेड लिखोगे। अब तुम इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑर्डर दे रहे हो तो तुम रेफ्रिजरेटर, मान लो तुम एक बहुत बड़ा 5 स्टार तुम एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल का मैनेजर हो। अब तुमको इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए अपने होटल के लिए, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को जो तुम ऑर्डर दोगे तो क्या दोगे? रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, टीवी, ओवन, ये सब दोगे, गीजर, हीटर, एसी। अब तुम वहाँ पे ये तो नहीं लिख दोगे कि हमको जो है ये क्या बोलते हैं दरवाज़ा चाहिए, ये खिड़की चाहिए, स्लाइडिंग चाहिए, तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम नहीं हुआ ना। समझ में आ रहा है? तुम क्या चाहिए, या फर्नीचर का तुम अगर दे रहे हो तो तुम सोफा, बेड, चेयर, ये सब का ऑर्डर दोगे। तो ये पढ़ लेना है, ऑर्डर या कोटेशन या फिर इंक्वायरी किस प्रोडक्ट से रिलेटेड हो रहा है। ठीक है, अब जैसे कि हाँ वो टॉपिक में तुमको बता देगा। हाँ, ठीक है। अब वो ऑर्डर देखो तुम पूरा ये कर दिए। ऑर्डर फ्रेम करने के बाद तुम लिख दिए सिंस दी अबव आर्टिकल्स आर रिक्वायर्ड। अब ये क्योंकि ऑर्डर जो है बाकी है, अब उसको तुम डिटेल में लिख दिए कि हमको ये ऑर्डर चाहिए और टर्म्स ऑफ पेमेंट तुम अपना बता दिए। हो गया ऑर्डर अपना कंप्लीट। ठीक है, तो उसको रीड करना है। देखो रीड करने हम तो तुमको बता दे रहे लिखना क्या है, कैसे लिखना है। अब कंटेंट कहाँ से आएगा बाबू? कंटेंट तुम जब रीड करोगे ना 3-4 लेटर तो तुमको समझ में आ जाएगा, अच्छा ऐसे करके लिखना है। समझ में? हम तो तुमको समझा दे रही है होता क्या है, लिखना कैसे, क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करना है। अब एग्जैक्टली क्या लिखना है ये तो टॉपिक टू टॉपिक डिफर करेगा, और जब तुम 4-5 टॉपिक पढ़ लोगे तो तुमको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि क्या लिखना है इसमें। समझ में आया? सर ये वाला जो लेटर इज ऑर्डर, तो ऑर्डर तो हम लोग लिखे तो ये अशोक गुप्ता वहीं तक लिखते हैं, उसके बाद तो लिखने का नहीं कुछ। हाँ थोड़ा बहुत, हाँ बस अशोक गुप्ता पार्टनर है ना, बस यहीं तक तो है। नहीं अच्छा, रेफरेंस लेटर है, रेफरेंस लेटर मत करो। ठीक है, आई डोंट थिंक रेफरेंस लेटर आएगा। कंप्लेंट लेटर में आ जाते हैं। अब कंप्लेंट लेटर देखो, हाँ बोलो, ये अगर आई है नहीं आएगा। कंप्लेंट लेटर जो है ये बायर सेलर को लिखिएगा। मान लो मेरा प्रोडक्ट आ गया, अब प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ है तो हम कंप्लेंट लेटर लिखेंगे। तो कंप्लेंट लेटर लिखा जाता है ऑर्डर नंबर और डेट का रेफरेंस दो, कौन से ऑर्डर का कंप्लेन है आपको, क्या मिस्टेक है उसमें, कामली बोलो, स्पेसिफिक क्लेम करो। डैमेज है तो नेचर ऑफ डैमेज बताओ, क्या चीज़ का डैमेज है, कैसे करके उसको ठीक किया जाएगा, क्या तुम्हारा अपील है, सब कुछ। ठीक है ना? मान लो हम कपड़ा मंगवाए तो उसमें से एक जो सेट है वो डैमेज है। ठीक है, तो कंपनी का नाम लिखिए, अपना हेडिंग दिए, सेम पूरा सेम फॉर्मेट। सब्जेक्ट में दे दोगे कंप्लेंट अबाउट डैमेज्ड जग्स। सब्जेक्ट में क्या दे दोगे? कंप्लेंट अबाउट डैमेज जग्स, कि भाई हम जग्स जो ऑर्डर किए थे वो डैमेज था। ठीक है ना? अब डियर सर और पूरा लिखे, ऑन 18 अगस्त वी प्लेस्ड आवर ऑर्डर। अब पूरा तुम डिटेल दे रहे हो कि 18 अगस्त हम लोग अपना ऑर्डर प्लेस किए थे, ऑर्डर नंबर ये था, और ऑर्डर में क्या प्लेस किए थे, ये 10 जग प्लेस किए थे। ठीक है, 5 सितंबर को हम लोग का ऑर्डर मिला। जब हम लोग ऑर्डर खोले तो देख रहे हैं 10 जग जो है वो टूटा हुआ है। ठीक है ना? तो जो भी वाटर जग्स हम लोग ऑर्डर किए हैं कस्टमर के लिए, तो उसका सप्लाई जो है आप रोक दीजिए जब तक ये जो मेरा प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट नहीं हो जाए। क्लियर? अच्छा, अब हम क्या करेंगे इसको? बोले या तो आप रिप्लेस करके दीजिए जो भी मेरा डैमेज जग्स है, या यू कैन डू वन थिंग, आप हम लोग को रिफंड कर दीजिए उतना जग का पैसा। उसके बाद योर्स फेथफुली अपना नाम लिख दिए, काम हो गया। क्लियर? तो ये कंप्लेन लेटर, ये भी छोटा ही होता है, ज़्यादा लंबा नहीं होता है। अब रिप्लाई टू कंप्लेन लेटर, अब तुम सेलर हो, तुम्हारे पास कंप्लेन लेटर आया, हम लोग फ्लिपकार्ट में कंप्लेन करते हैं ना, तो वहाँ से रिप्लाई आते हैं। तो ये कैसे रिप्लाई होगा? अपना कंपनी का नाम, एड्रेस, जिसको भेज रहे हैं उसका नाम, एड्रेस, उसके बाद अपॉलॉजी कि डियर सर वी आर सॉरी टू हियर कि आप लोग का साथ ऐसा ऐसा हुआ है, हम लोग जो है। अब क्या करोगे? तुम अपना रिप्लाई दो कि सर रिफंड तो पॉसिबल नहीं है, बट हम लोग जो है उसको रिप्लेस कर देंगे, या फिर हम लोग के पास और माल नहीं है ये वाला, हम लोग रिप्लेस तो नहीं कर सकते हैं, हम लोग आपको रिफंड कर देंगे, इतना तारीख तक आपका रिफंड जो है जो अकाउंट में से पेमेंट हुआ है वो अकाउंट में चला जाएगा। या फिर अगर रिप्लेस कर रहे हैं तो इस तारीख को हम लोग का जो
सेलर है या डिलीवरी मैन है, वो आपसे कलेक्ट कर लेगा ब्रोकन आइटम जो है, और आपको 2 दिन बाद इस तारीख तक नया आइटम मिल जाएगा। हम लोग को बहुत खेद है, दुख है कि ये चीज़ हुआ है आपके साथ। ठीक है ना, बस हो गया। उसके बाद अपना नाम, मामला क्लियर। चलो अब आते हैं लास्ट लेटर में, विच इज रेजिग्नेशन लेटर। रेजिग्नेशन लेटर तो पता है मतलब क्या है इसका? एक तो फेसबुक में हम देखे थे, फेसबुक में RVCJ है ना, RVCJ, तो उसका इसमें देखे थे एक, मतलब शॉर्टेस्ट रेजिग्नेशन लेटर, डियर सर आथू, बस रिजाइन, मतलब उसमें लिखा हुआ था शॉर्टेस्ट रेजिग्नेशन लेटर, डियर सर, और फिर लिखा हुआ था आथू, मतलब बस ये रेजिग्नेशन लेटर हो गया, खत्म। ठीक है, ऐसे मत लिखना, मतलब एक जोक टाइप में, मीम्स टाइप में शेयर हो रहा था। तो देखो कैसे करें, रेजिग्नेशन लेटर कौन लिखेगा? रेजिग्नेशन लेटर एम्प्लॉयर को लिखेगा। रेजिग्नेशन लेटर एम्प्लॉयर को लिखेगा। ठीक है, अब इसमें अपना वो नाम लिखेगा राइट हैंड साइड, अपना डेजिग्नेशन लिखेगा, डेट लिखेगा। इसके साथ वो जिसको लिख रहा है, समझ लो राइट हैंड साइड में जो लेटर लिख रहा है वो अपना नाम, समझ लो जो लेटर लिख रहा है वो अपना नाम, अपना डेजिग्नेशन और डेट ये लिखा। लेफ्ट हैंड साइड में जिसको भेज रहा है, हाँ बॉस, उसका पोजीशन, ठीक है, कंपनी एड्रेस लिख दिया और सब्जेक्ट लेटर ऑफ रेजिग्नेशन, डियर सर। अब लिख देना प्लीज एक्सेप्ट दिस लेटर एज फॉर्मल नोटिफिकेशन दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम माई पोजीशन as sales manager with XYZ Ventures. My last day will be January इतना तारीख को लिख देना है पूरा। अब लिख देना है दिस वॉज नॉट एन ईजी, ये एक ईजी डिसीजन नहीं था और हम आप लोग को सपोर्ट किया थ्रू आउट माई एम्प्लॉयमेंट, इंजॉय किए, हम आप लोग को वैल्यू करते हैं, एक्सपीरियंस ट्रेनिंग एक्नॉलेज करते हैं। ठीक है, और फिर मेरा नोटिस पीरियड इस तारीख को खत्म हो रहा है, इस तारीख से हम जॉब को रिजाइन कर देंगे। योर सिंसियरली, नाम और डेजिग्नेशन, मामला हो गया क्लियर। गौरव मल्होत्रा एम्प्लॉय है जो लेटर लिख रहा है, हाँ, और विवेक अग्निहोत्री जो है वो कंपनी का जो है, वो कंपनी का एम्प्लॉय, मतलब सीनियर पोजीशन में जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, कंपनी का नाम है। ठीक है, तो ये सब देखो आप लोग को क्या क्या पढ़ा है, एप्लीकेशन लेटर, उसके बाद इंटरव्यू लेटर, उसके बाद ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, उसके बाद इंक्वायरी लेटर, उसके बाद कोटेशन लेटर, उसके बाद ऑर्डर लेटर, वही तो इंक्वायरी, कोटेशन, ऑर्डर, उसके बाद कंप्लेंट, रिप्लाई टू कंप्लेंट और रेजिग्नेशन। इतना टाइप्स का फॉर्मेट ऑलमोस्ट सबका सेम है, आप 2-4 बार देख लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन के ऊपर तुम लोग के पास तो नोट्स भी है, नोट्स में भी है वो, और डिस्क्रिप्शन में और ग्रुप में हम भेज देंगे तुम लोगों का, एक बार अलग अलग जो है ना उसको गो थ्रू कर लेना है बस। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं, कल एग्जाम है, जाके अच्छे से देना। पूरा चैप्टर्स यूट्यूब में डाला हुआ है, A to Z पूरा चैप्टर्स और नोट्स, और छोटा छोटा हम जितना इजी लैंग्वेज में हो सकता है 10-10, 15-15 मिनट में, चाहते हैं हम इस वीडियो को 1 घंटा का भी बना सकते हैं, जो हम 10 मिनट में एक्सप्लेन किए। स्कूल में होते हैं ना 40-45 मिनट का क्लास, एक चैप्टर, तो हम भी 1 घंटा कर सकते थे, बट जो काम का चीज़ है शॉर्ट एंड प्रिसाइज हम 5 मिनट, 10 मिनट, 60 मिनट, 15 मिनट में तुम लोग को कॉन्सेप्ट देने का कोशिश किए। तो आप लोग उसको समझिए और अच्छे से पेपर को दो, क्रिटिकल थिंकिंग वाला पेपर आएगा। तो आप लोग प्लीज लेक्चर को ना ध्यान से सुन लीजिए, रट के नहीं हो पाएगा इस बार एग्जाम। इको और कॉमर्स में हम लोग देख चुके हैं किस तरह से क्वेश्चन घुमा रहे हैं, तो प्लीज आप लोग लेक्चर्स को स्टार्टिंग से एंड तक 1.5, 1.25 के स्पीड में सुन लो, पूरा कंप्लीट करो। और ये वाला चैप्टर जो है इसका आप लोग बुक से लेटर्स एंड ऑल जितना हो सके रीड कर लीजिए, मेरा नोट से जो है रीड कर लीजिए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम, अच्छे से आप लोग एग्जाम दीजिए।